गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पाई चार्ट से जुड़े हुए एक ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जिस तरीके का प्रश्न अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा प्रश्न है, किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों का परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर ज्ञात करो। चित्र देखकर हमें ज्ञात करना है कि सबसे अधिक विद्यार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण है, सबसे कम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कोणीय माप ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे हल, और इस ग्राफ को देखकर सबसे पहले निकाल लेना है कि प्रथम श्रेणी से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, और तृतीय श्रेणी से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 120। हम सबसे पहले निकालते हैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे जो है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो क्या ध्यान देना है कि ऊपर लिखना है हमें 20% है तो 20, और ये टोटल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100, तो नीचे लिखेंगे 100, और जो है कि गुणा में लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है। अब इसको हल करेंगे तो 20 से यह 100 कटेगा 5 बार में, 1 बटा में हो जाएगा 5, और 5 से 120 कटेगा 24 बार में, 24 पचे 120। तो यहाँ जो है कि विद्यार्थियों की संख्या हो गई 24। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी हो गए 24। अब जो है कि द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल रहे हैं। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो द्वितीय श्रेणी कहां पर है, 30% है, तो ऊपर लिखेंगे 30, अब बटा में लिख देंगे 100 इंटू यहाँ करेंगे 120। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बालतियां हो जाएगा 36। तो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 36। अब निकाल लेते हैं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी। तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो तृतीय श्रेणी में कितना है यहाँ पर 25%, तो ऊपर लिखेंगे 25% है, नीचे लिखेंगे 100, इंटू में लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 120। 25 से यह 100 को काटेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा 4, और 4 से 120 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पर तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है 30। अब जो है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालना है तो ऊपर है यहाँ 25% है तो 25 ऊपर लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे 100 और गुणा में लगाएंगे 120 कुल विद्यार्थियों की संख्या। 25 से 100 को काटेंगे, 1 बटा में हो जाएगा 4, और 4 से 120 को काटेंगे आ जाएगा 30। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो गई 30। अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस श्रेणी से उत्तीर्ण है। तो सबसे अधिक विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं 36। तो प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी से जो है कि सबसे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ लिखना है द्वितीय श्रेणी। सबसे अधिक किस श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी है, तो द्वितीय श्रेणी। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे कम उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो सबसे कम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, न कि अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं सबसे कम वाले में, उत्तीर्ण वाले में 24 है, वह है प्रथम श्रेणी से। तो यहाँ हमें इसका सबसे कम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो है कि 24 है, और ये है प्रथम श्रेणी, यहाँ लिख देना है। प्रथम श्रेणी से जो है कि 24 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो 24। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या भी पूछा है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो गया है यहाँ पर 30। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 30 लिख देना है।
और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कोणीय माप ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कोणीय माप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो है कि ये तृतीय श्रेणी का जो है कि परसेंटेज देख रहे हैं, क्या दिया है 25, और बटा में लिखेंगे इधर 100, और गुणा में जो है कि कोणीय माप ज्ञात करने के लिए एक जो है कि वृत्त यह है, तो वृत्त जो है कि 360 का कोण बनाता है, तो यहाँ लिखेंगे 360 गुणा के रूप में। अब 25 से 100 को काटेंगे, 1/4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 360 को 90 अंश, तो तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कोणीय माप आ जाएगा 90 अंश आंसर।